दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको री की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ही जानेंगे री की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने री की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो री की मात्रा किससे निकल के बनती है? री से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये री की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे से मैं पा में लगाता हूँ, आ रहा है समझ में? दा में लगाता हूँ, का में लगाता हूँ, चा में लगाता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर री की मात्रा है, तो सा को कैसे पढ़ेंगे? श्री। कैसे पढ़ेंगे? श्री। आपको करने के री का उच्चारण जोड़ना है। कैसे? तेजी के साथ इसका उच्चारण निकलेगा श्री। जैसे कि यहाँ पे पा में री की मात्रा तो प्री, दा में री की मात्रा तो द्री, का में री की मात्रा तो क्री, चा में री की मात्रा तो चिरी। आ रहे समझ में? दोस्तों अगर आपसे इस मात्रा का सही से उच्चारण नहीं हो पाता तो आपको एक काम कर लेना है, का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है, उन सब के अंदर आपको री की मात्रा लगानी है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में री की मात्रा क्री, खा में री की मात्रा खरी, गा में री की मात्रा गिरी, घा में री की मात्रा घ्री। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में री की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा री की मात्रा का सही से उच्चारण करना और इसकी सही से पहचान करना। फिर आप इसकी मदद से सही से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बनवाना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? आ। दूसरा अक्षर कौन सा है? माँ के अंदर री की मात्रा है। तीसरा अक्षर कौन सा है? ता। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो आप इस शब्द की मदद से री की मात्रा के सभी तरीके के शब्दों को पढ़ना लिखना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। अ, माँ में री की मात्रा मृ, माँ के अंदर री की मात्रा है। अच्छे से आपको समझना है दोस्तों किस तरीके से इनको पढ़ा जा रहा है। अ, माँ में री की मात्रा मृ, तो मिलकर बन जाएगा अमृत। कैसे पढ़ेंगे? अमृत। आइए समझ में। आपको करने के री की मात्रा की पहचान करनी है। माँ के अंदर री की मात्रा है तो माँ से मृ पढ़ेंगे इसको। कैसे? मृ। एक बार फिर से देखिए, अ, माँ में री की मात्रा मृ, तो मिलकर बन जाएगा अमृत। कैसे पढ़ेंगे? अमृत। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। चलिए मैं आपको एक और शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? बा के अंदर री की मात्रा। दूसरा अक्षर है जा के अंदर ए की मात्रा। तीसरा अक्षर है शा। अब देखिए उच्चारण किस तरीके से करेंगे। बा में री की मात्रा ब्री, बा के अंदर कौन सी मात्रा? री की मात्रा। तो अपन करेंगे क्या? बा के साथ री का उच्चारण जोड़ देंगे। कैसे? बा में री की मात्रा ब्री, जा में ए की मात्रा जे, श, तो मिलकर बन जाएगा ब्रिजेश। कैसे पढ़ेंगे? ब्रिजेश। आइए समझ में। एक बार फिर से देखिए, बा में री की मात्रा ब्री, जा में ए की मात्रा जे, श, तो मिलकर बन जाएगा ब्रिजेश। कैसे पढ़ेंगे? ब्रिजेश। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, पा में री की मात्रा प्री, था, क, तो मिलकर बन जाएगा पृथक। कैसे पढ़ेंगे? पृथक। का में री की मात्रा क्री, शी, दे, श, तो मिलकर बन जाएगा कृषि देश। कैसे पढ़ेंगे? कृषि देश। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि चार अक्षर वाले शब्द हो गए,
5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए। ये सभी शब्द क्या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों को 2 कलर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप इनको बड़े बड़े शब्दों को 2-2 करके भी पढ़ सकते हो। कैसे? पहले आपको कृषि पढ़ना है, इसके बाद देश पढ़ना है, दोनों को मिला देना है कृषि देश। इस तरीके से आप इनको 2-2 करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, ऋ षि देव, तो मिलकर बन जाए ऋषिदेव। पहले ऋषि पढ़ो, उसके बाद देव पढ़ो, दोनों को मिला दो ऋषिदेव। का में री की मात्रा कृपाल, दोनों को मिला दो कृपाल। कितना आसान हो गया, कृपाल। का में री की मात्रा कृपाण, तो मिलकर बन जाए कृपाण। ऋतिक, तो मिलकर बन जाए ऋतिक। कैसे पढ़ेंगे? ऋतिक। दीर्घ दृष्टि, कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? पहले दीर्घ दृष्टि, तो मिलकर बन जाएगा दीर्घ दृष्टि। अ मा में री की मात्रा मृत सर, तो मिलकर बन जाएगा अमृतसर। कैसे पढ़ेंगे? अमृतसर। पहले अमृत पढ़ो, उसके बाद सर पढ़ो, दोनों मिला दो अमृतसर। गा में री की मात्रा गृहिणी, तो मिलकर बन जाएगा गृहिणी। का में री की मात्रा कृत्रिम, तो मिलकर बन जाएगा कृत्रिम। वा में री की मात्रा वृषभ, तो मिलकर बन जाएगा वृषभ। मा में री की मात्रा मृत जीव, तो मिलकर बन जाएगा मृत्यु जीव। पहले मृत पढ़ो, उसके बाद जीव पढ़ो, दोनों वाला तो मृत्यु जीव। ऋ षि मा में छोटू की मात्रा मु, ना में छोटी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा ऋषि मुनि। कैसे पढ़ेंगे? ऋषि मुनि। पहले ऋषि पढ़ो, उसके बाद मुनि पढ़ो, दोनों वाला तो ऋषि मुनि। सा में री की मात्रा श्री जन, तो मिलकर बन जाएगा सृजन। का में री की मात्रा कृपा, ला में छोटू की मात्रा लू, तो मिलकर बन जाएगा कृपालु। कैसे पढ़ेंगे? कृपालु। वा में री की मात्रा वृहत, वृहत। कैसे पढ़ेंगे? वृहत। सन स का में री की मात्रा कृत, तो मिलकर बन जाएगा संस्कृत। कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत। का में री की मात्रा कृषि मंत्री, तो मिलकर बन जाएगा कृषि मंत्री। कैसे पढ़ेंगे? पहले कृषि पढ़ना है, इसके बाद मंत्री पढ़ना है, दोनों को मिला देगा कृषि मंत्री। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? पा के अंदर री की मात्रा, दूसरा अक्षर है शा, तीसरा अक्षर है ता। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ाना है। देखिए किस तरीके से। पा में री की मात्रा प्री, पा के अंदर री की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? पा में री की मात्रा प्री श, तो मिलकर बन जाएगा प्रीशत। कैसे पढ़ेंगे? प्रीशत। दोस्तों सिंपल सा तरीका है, पा के अंदर री की मात्रा है, तो पा को कैसे पढ़ेंगे? प्री कर देंगे। जिस भी अक्षर के साथ री की मात्रा मिलेगी तो आपको री का उच्चारण जोड़ना है। कैसे? प्री। एक बार फिर से देखिए, पा में री की मात्रा प्री श, तो मिलकर बन जाएगा प्रीशत। कैसे पढ़ेंगे? प्रीशत। आइए समझ में। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करने लग गए, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, माँ में री की मात्रा मृदुल, तो मिलकर बन जाएगा मृदुल। हाँ में री की मात्रा हृदय, तो मिलकर बन जाएगा हृदय। गा में री की मात्रा गृह, आधा सा और था मिलकर बन जाएगा गृहस्थ। कैसे पढ़ेंगे? गृहस्थ। वृक्षासन। कैसे पढ़ेंगे? वृक्षासन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, का में री की मात्रा कृषक, तो मिलकर बन जाएगा कृषक। कैसे पढ़ेंगे? कृषक। पा में री की मात्रा प्री, आधा था, वा में बड़ी की मात्रा वी, तो मिलकर बन जाएगा पृथ्वी। श्रृंगार, तो मिलकर बन जाएगा श्रृंगार।
पा में री की मात्रा प्री, आधा था, वा में बड़ी की मात्रा वी, इसको पढ़ेंगे पृथ्वी, रा मा की मात्रा रा, जे तो मिलकर बन जाएगा राज। इसको क्या पढ़ा अपन ने पृथ्वी, इसको पढ़ा राज, दोनों को मिला दिए तो पृथ्वीराज। माँ में री की मात्रा मृ, ग रा जे तो मिलकर बन जाएगा मृगराज। श्रृंग ख, ला मा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा श्रृंखला। रि श भ तो मिलकर बन जाएगा ऋषभ। कैसे पढ़ेंगे ऋषभ। रि ते श तो मिलकर बन जाएगा रितेश। गा में री की मात्रा गृह, ह मन त्रि तो मिलकर बन जाएगा गृह मंत्री। माँ में री की मात्रा मृ, आधा ता, या में छोटू की मात्रा यू, यहाँ तक पढ़ेंगे मृत्यु। दंड तो मिलकर बन जाएगा दंड। कैसे पढ़ेंगे मृत्यु दंड। माँ में री की मात्रा मृ, ता क तो मिलकर बन जाएगा मृतक। माँ में री की मात्रा मृ, दंग ग तो मिलकर बन जाएगा मृदंग। प्रा का में री की मात्रा क्री, त तो मिलकर बन जाएगा प्राकृत। वृंदावन। कैसे पढ़ेंगे वृंदावन। तृणमूल, दोनों को मिला दो तृणमूल। कैसे पढ़ेंगे तृणमूल। का में री की मात्रा क्री, ति म तो मिलकर बन जाएगा कृत्रिम। कैसे पढ़ेंगे कृत्रिम। रि शि तो मिलकर बन जाएगा ऋषि। ता में री की मात्रा त्रि, ति ये तो मिलकर बन जाएगा तृतीय। दा में री की मात्रा द्रि, आधा शा, टा में छोटी की मात्रा टी तो मिलकर बन जाएगा दृष्टि। को ण तो मिलकर बन जाएगा कोण। कैसे पढ़ेंगे दृष्टिकोण। पा में री की मात्रा प्री, आधा शा और ठा मिलकर बन जाएगा पृष्ठ। भा में बड़ू की मात्रा भू, माँ में छोटी की मात्रा मी, पृष्ठभूमि। कैसे पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। भा में री की मात्रा भ्री, कु टी तो मिलकर बन जाएगा भ्रीकुटी। अ माँ में री की मात्रा मृ, ता तो मिलकर बन जाएगा अमृता। घा में री की मात्रा घृ, णी त तो मिलकर बन जाएगा घृणित। सन स का में री की मात्रा क्री, ते तो मिलकर बन जाएगा संस्कृति। पा में री की मात्रा प्री, आधा था, वा में बड़ी की मात्रा वी, ध र तो मिलकर बन जाएगा पृथ्वीधर। कैसे पढ़ेंगे पृथ्वीधर। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे सृजन। क्या लिखेंगे सृजन। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सृजन। सृजन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा श्री। श्री कब होएगा सा के अंदर, री की मात्रा तो श्री हो गया, प्लस सृजन यहाँ पे जा गया, सृजन यहाँ पे ना गया तो मिलके बन जाएगा ये सृजन। बिल्कुल आसान होता है, बस आपको तरीका जानना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मृदुल। क्या लिखेंगे मृदुल। मृदुल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा मृदुल। माँ के अंदर री की मात्रा आ रही, देखो मृदुल मृ, माँ के अंदर री की मात्रा मृ हो गया, प्लस मृदुल। दा में छुट्टू की मात्रा दो हो गया, मृदुल यहाँ पे ला गया तो मिलके बन गया ये मृदुल। आइए समझ में। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए पृथक। जल्दी लिखिए पृथक किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। पृथक। पृथक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा पृथक। प्री कौन सा आएगा प्री। प्री कब होएगा पा के अंदर ई की मात्रा प्री हो गया, प्लस पृथक यहाँ पे था गया, पृथक यहाँ पे का गया तो मिलके बन जाएगा ये पृथक। स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे प्रतिशत। क्या लिखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा प्रतिशत। प्री कौन सा आएगा प्री। प्री कब होगा पा के अंदर ई की मात्रा प्री हो गया, प्रतिशत यहाँ पे शा जाएगा, प्रतिशत यहाँ पे ता जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये प्रतिशत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अमृत। क्या लिखेंगे अमृत। अमृत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे अमृत। अ कौन सा आएगा अ तो यहाँ पे आ लिख दिया है, प्लस अमृत। अमृत बोलेंगे तो माँ में री की मात्रा आ जाएगी, अमृत यहाँ पे ता जाएगा। इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये अमृत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे विरिहत। क्या लिखेंगे विरिहत। विरिहत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा विरिहत।
विरी, कौन सा आएगा? विरी। वा के अंदर री की मात्रा तो विरी हो गया, प्लस विरिहत, यहाँ पे हा गया, विरिहत यहाँ पे ता गया, तो मिलके बन गया ये विरिहत। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से री की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं? आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।